हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। तो ये है डेक्सोरेंज सिरप। इस वीडियो में हम जानेंगे इस सिरप के कॉम्पोजिशन के बारे में, इस सिरप का उपयोग हम कब कब कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी प्राइस क्या है, इसको लेने का सही तरीका और सही डोज क्या है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आइए जानते हैं। यह सिरप फेरिक अमोनियम सिट्रेट, साइनेकोबालामीन, फोलिक एसिड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें फेरिक अमोनियम सिट्रेट 160 mg, साइनेकोबालामीन 7.5 mcg, फोलिक एसिड 0.5 mg और अल्कोहल 0.87 ml होता है। इस सिरप को फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और इसकी प्राइस 211 रुपीज़ है। डेक्सोरेंज सिरप के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग मुख्य रूप से एनीमिया में, मतलब खून की कमी हो जाने पर किया जाता है। यदि कोई पेशेंट है जिसको पोस्ट ऑपरेटिव एनीमिया हुआ हो या ट्रॉमेटिक एनीमिया हुआ हो, मतलब किसी ऑपरेशन के बाद या किसी एक्सीडेंट कंडीशन के बाद किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो गई हो, तो उस समय डेक्सोरेंज सिरप उसके लिए काफ़ी फायदेमंद रहती है। साथ ही कोई महिला है जिसको पीरियड्स या मासिक धर्म के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, तब भी ये सिरप उसको दी जा सकती है। और कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में उसको खून की कमी हो गई हो या प्रेगनेंसी में महिला को खून की कमी से रोकने के लिए यह सिरप उसको दी जा सकती है। कोई व्यक्ति है जिसको जनरल वीकनेस है, जैसे कमजोरी रहना, शरीर में शारीरिक थकान रहना, बैठकर उठने में उसको आँखों के सामने अंधेरा लगना, ये सभी कंडीशंस में ये सिरप काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। कोई पेशेंट है या कोई व्यक्ति है जिसका वजन कम है, शरीर दुबला पतला है, साथ ही उसको भूख नहीं लगती, गाल पिचके हुए हैं, तो इन सभी स्थितियों को ठीक करने के लिए भी यह डेक्सोरेंज सिरप दी जाती है। जब इस सिरप को दिया जाता है, इसके अंदर अल्कोहल होने के कारण व्यक्ति को अच्छी भूख लगती है, उसका वजन भी बढ़ जाता है और शरीर में ग्लो भी आता है। और इसकी एक खासियत है कि डेक्सोरेंज सिरप लेने के बाद यदि व्यक्ति का वजन बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ वजन वापस कम नहीं होता। साथ ही कोई व्यक्ति है जिसको कमजोरी है, कमजोरी के कारण उसको चिड़चिड़ापन रहता है या गुस्सा आता है, तब भी यह सिरप फायदेमंद है। किसी पेशेंट को आयरन की कमी हो गई हो या विटामिन B12 की कमी हो गई हो, तब भी ये सिरप दी जा सकती है। कोई पेशेंट है जिसके हाथ और पैर में जलन हो रही हो, आंतरिक बॉडी गर्म फील हो रही हो, लेकिन टेम्परेचर मापने के बाद नॉर्मल आ रहा है, तब भी यह सिरप दी जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के शरीर में किसी भी कारण से खून की कमी हो जाती है, तो ये सिरप उसके लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद होता है। इस सिरप को उसे देकर ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके डोसेज के बारे में। इस सिरप को आप एडल्ट को 15 ml दिन में एक बार दे सकते हैं और ज़्यादा आवश्यकता होने पर दिन में 2 बार भी दी जा सकती है। अगर इसको दिन में 2 बार दिया जाएगा तो उसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं दिया जाता, केवल 15 से 20 दिन तक दिया जाता है, या फिर लंबे समय तक लेने के लिए दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। और बच्चों के लिए डोज की बात करें तो 6 वर्ष से कम वाले बच्चे को डेक्सोरेंज सिरप नहीं दी जाती। 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चे को 5 ml लेने की सलाह दी जाती है
और 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को 10 ml लेने की सलाह दी जाती है और 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे या एडल्ट को 15 ml लेने की सलाह दी जाती है। इस सिरप को पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग दी जाती है, जिससे डोज कम और ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इस सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस सिरप के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, मुंह का टेस्ट चेंज हो सकता है, स्टूल का कलर ब्लैक हो सकता है, यूरिन का कलर चेंज हो सकता है और इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होने के कारण स्लीपीनेस लग सकता है। अगर ऐसे कंडीशंस आपको दिखाई देते हैं तो आप इस सिरप को लेना बंद कर दें और तुरंत डॉक्टर से मिले। इस सिरप को गर्भवती महिलाओं और ब्रेस्ट फीडिंग मदर दोनों को दिया जा सकता है। इससे कोई परेशानी नहीं होती। इस सिरप को आप डॉक्टर के परामर्श के बाद ही यूज़ करें, अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ ना करें। तो ये थी पूरी जानकारी डेक्सोरेन सिरप के बारे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।